मुनीब, आपकी वहां पर अवाम से बात भी हुई है, अवाम को बिलाशुबा हमने देखा कि शिकायत भी हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से, तो क्या सिर्फ यही एक वजह है कि अवाम नाराजगी का इजहार कर रही है, या नून लीग अपने दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे काम कर चुकी है या कर पाई है वहां के अवाम के लिए, जो कि वहां के लोग नून लीग पर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जो नून लीग को वोट देना चाहते हैं? देखिए, जो डाई हार्ट सपोर्टर है PMLN का, उसके मुताबिक तो जो जितनी तरक्की इस हलके के अंदर हुई है, या अगर आप देखिए फॉर दैट मैटर पूरे पंजाब के अंदर या सेंट्रल पंजाब के अंदर, वो PMLN के दौर में ही हुई है। और PMLN का इलेक्शन लड़ने का तरीका या सियासत करने का तरीका वो इतने एंट्रेंच्ड है अपने हलकों के अंदर कि PMLN का वोटर मौजूद है। और वो जब आप उनके डाई हार्ट सपोर्टर से बात करते हैं तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि उन पे केसेस कौन से चल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ किधर हैं, उन्होंने वोट देना है और विदाउट थिंकिंग कि इस वक्त पार्टी की करंट पोजीशन क्या है। क्योंकि ये सवाल मैंने लोगों से किया कि इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून कहीं भी हुकूमत में नहीं है, तो अगर आप उनके उम्मीदवार को जितवा भी देते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो जो लोग PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि PMLN हुकूमत में है या नहीं है। उन्होंने जो काम किए हुए हैं PMLN ने, पहले तरक्याती काम जिस तरह के भी किए हुए हैं, जिन भी हलकों के अंदर किए हुए हैं, इस हल्के के अंदर किए हुए हैं, वो इसी के ऊपर PMLN को वोट देना चाहते हैं। हुकूमत को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कि ये भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट था कि कुछ लोग बाज़ारों में भी ऐसे भी मिले जो ऑन कैमरा शायद ये बात नहीं कहना चाहते थे कि वो PTI को वोट देंगे, लेकिन जब ऑफ कैमरा उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम हुकूमत को वोट देंगे क्योंकि ये हुकूमत है, इन्होंने काम करवाने हैं, इस हल्के के काम होंगे। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 1 अरब रुपया ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, और अभी क्योंकि खुद गवर्नमेंट कह रही है, सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है कि जी अगर मल्ली साहब ये इलेक्शन जीत गए तो वफाकी वजीर होंगे, तो इनवेरिएबली लोगों को ये एक ल्योर करने की कोशिश होती है जो कि हर इलेक्शन में की जाती है। देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। लेकिन ये इस हलके के अंदर जो कन्वेंशनल हिस्ट्री है इस हलके की, वो यही है कि PMLN बैक टू बैक इलेक्शन जीतती रही है। यहाँ पर वो वफाक के अंदर हैं या नहीं है, हुकूमत के अंदर है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। तो PMLN का ये कह देना कि ये बिल्कुल वन साइडेड मामला हुकूमत की तरफ होगा, वो शायद मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, वोटर टर्नआउट बहुत मैटर करेगा। डस्का सिटी के अंदर जो अगर ये भी बताएगा, चूंकि आपकी बराह रास्त उनसे बात हुई है अली अज़द मलिक साहब से, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पिछले तारीख पे इलेक्शन के बाद, उस पर उन्होंने कुछ जिक्र किया था 30-40 साल की तारीख का, अपने ख़ानदान की इंतखाबी तारीख का। तो 2018 का जो इलेक्शन था उसमें 40,000 वोट्स का फ़र्क था, जो लीड हासिल थी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए, PTI के उम्मीदवार ने 60,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए थे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क था। तो आपने उनसे पूछा कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम में फिर क्या तरीक़ेकार अपनाया है लोगों को कायल करने के लिए? देखिए, इलेक्शन में जुनैद आप जानते हैं कि इलेक्शन को स्टिच अप किया जाता है। स्टिच अप ऐसे ही किया जाता है कि जो आपने जो मुख्तलिफ धड़े होते हैं जिनके पास अपने वोट्स होते हैं, उनको आपने अपने साथ मिलाना होता है। ऐसे ही आपकी इंतखाबी स्ट्रेंथ जो है या इंतखाबी ताकत बढ़ती है। मल्ली साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में नो डाउट ये इलेक्शन जीता 2002 में, वो यहाँ से MNA रहे। लेकिन उसके बाद देखिए तो PMLN के पास ये सीट रही, नौशीन साहिबा के वालिद के पास ये सीट रही। मल्ली साहब को इस वक्त जो एडवांटेज है वो उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, आज़ाद उम्मीदवार का, उस्मान आबिद साहब का है, जो कि 2018 में इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़े। उनका अपना वोट बैंक है, उन्होंने भी कोई 50,000 के करीब या उससे ऊपर वोट लिए। अब वो वोट उसका एक बड़ा साइजेबल हिस्सा जो है वो मल्ली साहब के पास आ चुका है। तो मल्ली साहब का कहना यह है कि जी हमने तो वो गैप जो 2018 के वक्त था उसको ब्रिज कर लिया है, और उनका ख्याल यह है कि जी हम ऊपर भी 8-10 हज़ार वोट ले जाएंगे। लेकिन जो पिछले बाई इलेक्शन में हुआ वो उसके पीछे क्या लॉजिक थी और वो किस तरह से हुआ, बहुत सी बातों का जवाब नहीं दिया जाता। जब पूछा गया कि जी, उन्होंने कहा जी धुंध बड़ी यहाँ पर तो तारीख धुंध पड़ती है और बिल्कुल आपको हाथ नहीं नजर आता, फाइंड फेयर इनफ, लेकिन धुंध से सेलुलर नेटवर्क कैसे जैम हो जाता है और किसी से राब्ता ही नहीं रहता, इस बात का जवाब, इस बात का कोई कन्विंसिंग जवाब तो दूर की बात, कोई सादा जवाब भी आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि एक ही वक्त में 20 पोलिंग या 25 पोलिंग स्टेशन के अमले के सारों के मोबाइल्स जो है, विच इज वेरी कॉमन नाउ, वो कैसे डेड हो गए, कैसे पता नहीं चला।